कांग्रेस ने 370 को वापस लेने के लिए फिर से शुरू करी साजिश। कपिल सिब्बल और राहुल गांधी मिलकर सुप्रीम कोर्ट को लगाएंगे चूना। कश्मीर में कर रहे हैं कांग्रेसी दंगे भड़काने की साजिश। राहुल गांधी ने सदस्यता जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में दिखाई अकड़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी। क्या चंद्रचूड़ हटा देंगे 370 और माफ कर देंगे राहुल गांधी को? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों खूब उथल पुथल चल रही है और इस समय दो मुख्य केस ऐसे हैं जो पूरे सुप्रीम कोर्ट में और देश भर में चर्चा का विषय हैं। पहला केस है अनुच्छेद 370 को लेकर, जिसकी सुनवाई वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाले वकीलों के एक दल ने सुप्रीम कोर्ट में पेशकश करी है कि 370 को वापस से बहाल किया जाए। उनका कहना है कि सरकार ने इस मामले में काफी अनियमितता बरती है और इसी वजह से उन्होंने इस अनुच्छेद को हटाने में कामयाबी पाई है। वहीं दूसरी तरफ कल तक राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर था, जिस पर अब उनको राहत मिल गई है। राहुल गांधी ने पेशकश की थी माफीनामा लिखकर और उनकी सजा को खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी से जुड़े मामले के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की इस उथल पुथल के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कैसे दोनों मामलों से निपटेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुए केस के बारे में। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देते हुए 2 और 3 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी। उन्होंने तर्क दिया कि निरस्तीकरण असंवैधानिक था क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति के बिना लिया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया इसे निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सिब्बल की दलीलें निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थी। उनका सबसे पहले मुख्य बिंदु था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे केवल जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से हटाया जा सकता था और उनका कहना है कि उसे हटाने के दौरान सरकार ने नियम का पालन नहीं किया। उनका दूसरा बिंदु यह है कि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा 1957 में भंग कर दी गई थी और इसलिए सरकार उसकी सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं कर सकती थी। यानी अगर संविधान सभा ना हो तो 370 हटाया भी नहीं जा सकता। इसके आगे कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि धारा 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसमें उनका आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल था। इसी मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 370 को वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सिब्बल की दलीलों पर फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उनकी दलीलों पर व्यापक रूप से चर्चा और बहस हुई है। मामले के नतीजे का जम्मू कश्मीर के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। उन्होंने तर्क दिया कि 2019 का राष्ट्रपति आदेश, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, अमान्य था क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर संविधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि इससे केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर पर अधिक शक्ति मिल गई। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक भेदभावपूर्ण उपाय था क्योंकि यह भारत के अन्य राज्यों पर लागू नहीं होता था। सिब्बल की दलीलों का कई अन्य वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने समर्थन किया। हालांकि भारत सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक था और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आने वाले महीनों में सिब्बल की दलीलों पर फैसला सुनाएगा। मामले के नतीजों का जम्मू कश्मीर के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से जो वकील केस देख रहे हैं, उनका कहना है कि इस अनुच्छेद को पूरी तरह से संवैधानिक रूप से हटाया गया है। इस अनुच्छेद को अस्थायी रूप से जोड़ा ही इसलिए गया था ताकि समय आने पर हटाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का जो मुकदमा चल रहा था, उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। दरअसल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2023 को मोदी सरनेम के मामले में उनकी टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने संसद सदस्य के रूप में गांधी की अयोग्यता पर भी रोक लगा दी।
जिसका आदेश गुजरात उच्च न्यायालय ने दिया था। मामला 2019 का है, जब गांधी ने कर्नाटक में एक राजनीतिक रैली में भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने पूछा कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी क्यों है। इस टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पूर्णेश मोदी ने चुनौती दी थी, जिनका उपनाम भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान है। सूरत की एक ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2023 में गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया और 2 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 6 साल के लिए निर्वाचित पद संभालने के भी अयोग्य घोषित कर दिया। गांधी ने दोषसिद्धि के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने 4 अगस्त को दोषसिद्धि और अयोग्यता पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा देने का कोई कारण नहीं बताया था। अदालत ने यह भी कहा कि गांधी की टिप्पणियां अच्छे स्वाद में नहीं थी, लेकिन वे मानहानि के दायरे में नहीं आती। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। यह गांधी को संसद में लौटने और चल रहे मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति देता है। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और यह संभव है कि अदालत दोष सिद्धि को पूरी तरह से पलट सकती है। गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला भारत में राजनीतिक रूप से आरोपित मुद्दा रहा है। भाजपा ने गांधी पर मोदी उपनाम के बारे में गलत और दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि वे राजनीति के प्रचार के उत्साह में की गई थी। राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। अब यह सभी बातें सुनकर यह समझ में आ गया है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे केस चल रहे हैं जिनकी पूरी बागडोर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के हाथों में है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, क्योंकि कश्मीर से संबंधित बेहद जरूरी मुद्दे पर इस समय कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले रही है। हालांकि यह बात बताई गई है कि अगर चंद्रचूड़ ने 370 को वापस लाने की बात कही तो पूरे देश में उनका विरोध बड़े लेवल पर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के अधिकतर लोग 370 हटाने से खुश है और अगर यह वापस आता है तो कांग्रेस की भी छिछालेदर होना तय है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के मसले पर सुनवाई करते हुए ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि शायद राहुल गांधी सजा से बच जाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।